मैं भाई वीरेंद्र, मैं भाई वीरेंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आमतौर पर राजनीतिक बयानों की वजह से सियासी गर्माहट बढ़ती है, लेकिन आज एक ठहाके की वजह से राजनीति का तापमान चढ़ा हुआ है। बिहार की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और बांकीपुर के विधानसभा उपचुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी में भाई वीरेंद्र ने पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके जो बयान आए, उनका इशारा पार्टी के उन नेताओं की तरफ रहा जो तेजस्वी यादव के अगल बगल दिखते हैं। लेकिन हिट लिस्ट में, भाई वीरेंद्र की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर कोई रहा तो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव रहे। शक्ति सिंह यादव पर भाई वीरेंद्र ने निशाना साधा, हमला किया, खामोश कहा, और भाई वीरेंद्र ने कहा कि पार्टी की इकाइयों को भंग किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने इकाइयां भंग कर दी। अब आज पुरानी बातों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई वीरेंद्र आज आरजेडी दफ्तर पहुंचे थे। आमतौर पर वो आरजेडी दफ्तर नहीं जाते थे। पार्टी का कोई बड़ा कार्यक्रम हो तभी भाई वीरेंद्र आरजेडी दफ्तर जाते थे, वरना वो आरजेडी दफ्तर से दूरी ही बनाकर रखते थे। और इसका कारण बताया जाता है, और खुद भी उन्होंने कहा कि क्या कारण था वो जाते थे। जो पार्टी दफ्तर की जो व्यवस्था थी वो उनको पसंद नहीं आती थी, और जो माहौल बनाकर रखा गया था, ये सारी चीज़ें उनके बयान का लब्बो-लुआब। अब आज भाई वीरेंद्र पार्टी दफ्तर गए, और पार्टी दफ्तर में जब पत्रकारों ने भाई वीरेंद्र से पूछा कि आज आप पार्टी दफ्तर आए हैं, तो भाई वीरेंद्र जवाब देने की बजाय ठहाका लगाने लगे। क्या ये ठहाका, क्या ये हंसी पार्टी के अंदर अपने सियासी दुश्मन को निपटा देने की हंसी थी? भाई वीरेंद्र की शक्ति सिंह यादव से ठनी हुई थी। अब शक्ति सिंह यादव का क्या आगे रौब रुतबा होगा पार्टी में, यह तो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन भाई वीरेंद्र ने जिस तरीके से शक्ति सिंह यादव के खिलाफ मोर्चा खोला, उससे तो जो कीमत शक्ति सिंह यादव को चुकानी पड़ी, वो कीमत ये चुकानी पड़ी कि भाई पार्टी की सारी इकाइयां भंग हो गई, तो शक्ति सिंह यादव का भी पद नहीं रहा। जाहिर है वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नहीं रहे। भाई वीरेंद्र पर हम बात करेंगे और शक्ति सिंह यादव, आरजेडी, सब पर बात करेंगे, लेकिन भाई वीरेंद्र का की जो ये हंसी, भाई वीरेंद्र का जो ये ठहाका है, जरा इसको देखिए। भाई वीरेंद्र कितने खुश हैं, बिल्कुल जश्न के मूड में हैं, और ऐसा लगता है कि कोई बड़ी खुशी उनको मिल गई हो, और एक तरह से जीत की खुशी है। सवाल यह भी है कि शक्ति सिंह यादव को निपटा देने की भी खुशी है क्या? तो भाई वीरेंद्र का ये ठहाका। पार्टी दफ्तर आज आए हैं। मैं भाई वीरेंद्र, मैं भाई वीरेंद्र। मैं पहुंचा हूं अपने दल के कार्यालय में और लोगों से मिलने जुलने में आया। काफी खुश दिख रहे हैं सर। अरे खुश तो मैं हमेशा रहता हूं, जिंदा दिल इंसान हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं। सर, एक तस्वीर सुबह से आपके वायरल की जा रही है मुख्यमंत्री जी के साथ। अच्छा, तो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, हम हैं एमएलए। तो वो पौने 2 महीना पहले का फोटो किसी ने वायरल कर दिया है, और कुछ लोग हैं जो रोहतास में उनकी बहन की शादी है, वो रिश्तेदार उनके हैं। कुछ लोग वैसे लोग हैं जो ऐसे करके क्या कहना चाहते हैं, क्या विधायक मुख्यमंत्री से न मिले? कई हमारे दल के लोग जाकर मिले हैं अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और हमारे नेता कई जगह बैठे हैं मुख्यमंत्री के साथ। उसको क्या कहिएगा? ये सब कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री बिहार का है, और बिहार के एमएलए हैं, हम हैं क्षेत्र के। विकास के लिए जब जाना होगा मैं जाऊंगा। और ये फोटो जो वायरल किया है, अभी बाल में छिलाया हूँ और उसमें बाल छिलाया हुआ नहीं है, दोनों में अंतर कर लीजिए ना। आपकी हंसी बता रही है कि जिस मुहिम में लगे थे वो लग रहा है कि सफल हो रहा है पार्टी में बदलाव को लेकर। चलिए जितना मान लीजिए सर, मेन बात तो यही है। तो सवाल सुनते ही ठहाका लगाने लगे भाई वीरेंद्र। आरजेडी के बड़े चर्चित विधायक हैं,
सचिव जी से भिड़ने वाला जो कांड है, सचिव जी से भिड़ने वाला जो ऑडियो है, वो पूरे देश ने सुना है। भाई वीरेंद्र अपने बयानों की वजह से अक्सर वायरल हो जाते हैं, कई बार जुबान फिसलती है तो वायरल हो जाते हैं, लेकिन इस बार भाई वीरेंद्र ने मोर्चा खोला है तो उनकी तारीफ भी हो रही है। पार्टी के कई नेता दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि ये जरूरी था। जिस तरह से पार्टी में कुछ खास लोगों की चल रही थी और पार्टी में जो कार्यशैली बन गई थी और पार्टी को लेकर, पार्टी के नेता को लेकर जो परसेप्शन बन रहा था, उसकी कीमत आरजेडी को चुकानी पड़ रही थी। तो भाई वीरेंद्र ने जो ऑपरेशन क्लीन अभियान की शुरुआत की या पार्टी के हित में जो मोर्चा खोला, उन नेताओं के खिलाफ जो तेजस्वी यादव के अगल बगल दिखते हैं, टीटीएम करते हैं, टीटीएम करने की बात भाई वीरेंद्र ने कही और कहा कि इन लोगों को दूर किया जाना चाहिए, तो जाहिर तौर पर भाई वीरेंद्र की तारीफ भी हो रही है। जो नेता खुलकर कैमरे पर नहीं कह पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, इतना जरूरी था। और भाई वीरेंद्र की हंसी तो बहुत कमाल की रही। आज पार्टी दफ्तर पहुंचे तो देखना पड़ेगा। माना यह जा रहा है कि ये हंसी यूं ही नहीं है। भाई वीरेंद्र को लेकर जानकारी हमें भी यही है कि भाई वीरेंद्र से जो पद छीना गया था और भाई वीरेंद्र से जो पद छीन कर शक्ति सिंह यादव को जिस कुर्सी पर बिठाया गया था, वो कुर्सी वापस भाई वीरेंद्र को मिलेगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र बनाए जा सकते हैं और या फिर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भाई वीरेंद्र बनाए जा सकते हैं। यह भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो खैर, हमने भाई वीरेंद्र की हंसी आपको सुनाई और बीच में एक खेल यह भी हुआ। अब यह खेल किसने किया? सीएम सम्राट चौधरी के साथ भाई वीरेंद्र की एक तस्वीर वायरल कर दी गई, एक तस्वीर वायरल हुई, तो भाई वीरेंद्र ने उस पर भी सफाई दी है। और सफाई में उन्होंने क्या कहा है, हंसी के बाद वाले बयान में आपने यह भी सुना। तो इस पूरी रिपोर्ट में बहुत कुछ चल रहा है, आरजेडी में बहुत कुछ चल रहा है और आरजेडी में बिल्कुल सहमत का खेल चल रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव के करीबी कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ भाई वीरेंद्र ने मोर्चा खोल रखा है, और दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र और ऐसे कई लोग हैं जो समय समय पर जिन्होंने तेजस्वी यादव को आईना दिखाया है, जिन्होंने संजय यादव, जिन्होंने शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने पार्टी के और कई नेता जो तेजस्वी यादव करीब हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। बहुत बहुत धन्यवाद।